सरपंच के पास फोन आया, आप तो बाबा बदलने को, तो बाबा बदल गया, बाबा तो जमीन नाम कराने लग रहा। एसडीएम मौके पर आदमी बैठा था, डी साहब कहने लगे मैं जांच कराऊंगा, जांच के लायक भी बैठे एसडीएम तो रहे, इसका एप्लीकेशन आ रही है, एसडीएम तड़न नाट कर गया। देवड़ीदार का मतलब है मालिक, अगर देवड़ीदार ये बढ़ जाता है तो सूत्र पटक दियो, कोई कोर्ट में भी जमीन का मालिक है, बेच सकता है। और गलत काम करेगा गांव में उसकी बख्शने वाला नहीं, जेल में पैर फिटेगा, चाहे कोई कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो। हम जांच कराने भी जाना, हम संघर्ष करने भी जाना, हमारे भी ऊपर नीचे आदमी होंगे। नमस्कार जी प्रधान जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कल जैसे गांव कोथ में गांव इकट्ठा हुआ, पंचायत हुई, क्या फैसला लिया गया और क्यों फैसला लिया गया? देखिए, कल 14 तारीख को बाबा एक एप्लीकेशन दिया एसडीएम को, एसडीएम नारनौल, ये आपने दिखाऊंगा जी। उसमें इसने मांग करी कि मेरे को, मैं तो वैसे तो इसमें 2015 लिख रखे हैं जी, लेकिन जवानी 18 बोलना है। मैं 2015 से इस डेरे में हूँ, जमीन को काश्त करता हूँ, मैं डेरे का मालिक हूँ, इसलिए मेरे को काश्तकार हुआ जोड़ीदार बढ़ाया जाना चाहिए। जोड़ीदार अलग चीज है, काश्तकार अलग चीज है। काश्तकार जो जिसमें अपने बोले रहा मुजारा, खुद खेती करने वाला, हालांकि हमारे डेरे की जमीन को आज खेती नहीं करता, ठेके में देवा, वो है काश्तकार जो काश्त करता है। ये काश्तकार में उसकी श्रेणी में नहीं आता। और जोड़ीदार वो जमीनें हैं जो पिछले साल विधानसभा में कानून पास करके नायब सैनी ने एक कानून बनाया जिसमें 10-12 तरह की जमीनें का एक आंदोलन चला था, जिसमें मुश्तरका मालकान जमीनें, मुश्तरका देश हमलात की जमीनें थी, पट्टीदार थे, कुर्मीदार थे, देवड़ीदार थे, बटाईदार थे। ये कई तरह 10-12 तरह की जमीनें ऐसी हैं हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर भी, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा उस समय के कई लोग बैठे। और हमने पिछले साल खुद ही आंदोलन लड़ा था कि इनको मालिक का हक दे दिया जाना चाहिए। जोड़ीदार वो जमीनें, जैसे किसी गांव में कोई मंदिर बनाया गांव में और पंडित की जरूरत पड़ेगी, वह पंडित को पुजारी तो रखना ही पड़ेगा, इसकी सफाई करेगा। पंडित ने कह दिया भाई 1-2 किला मन दे दो, मेरे भी बालक पड़ जाए, वो जमीन गांव ने रेजुलेशन डाल के उसको दे दी। उस जमीन का नाम जोड़ीदार है, दी हुई जमीन, हाँ दान में दी हुई जमीन को जोड़ीदार, उसके ऊपर जो आदमी है वो जोड़ीदार माना जाएगा, जोड़ी की जमीन है। ये जमीन जोड़ी की नहीं है। जो कोथ मठ की जो जमीन है वो कैसी जमीन है? वो देवड़ी की जमीन नहीं है जी। देवड़ी की जमीन हमारे गांव कोथ कला में 12 किले हैं, 8 किले लोहारा में है और 4 किले नाइया में। ये तो डेरा गांव बसंत ही पहला का डेरा बसा है, बाबा लदाई पहला का। इसमें लगभग 500 किले, जो 500 बीघे तो वो हैं जो देवड़ी की ना के बाबे की भी नहीं है। इस बाबा जमीन वो गऊ चरान है, गऊओं के लिए छोटी थी, मगर अब आज मंडी का नाम हो गए वाला, क्योंकि जरूरत पड़गी, जमीना पर कब्जे होने लग गए, तो गांव में और बाबा सुरजाई ने सब ने मिलकर और सारी जमीन मंडी का नाम करा। वरना 500 बीघे बीड़ छोड़ दिया, गौ माता विश्राम करें, ये इसे तो गाने चल रहे थे हमारे गाँव में। ये सारा बीड़ गौआ का था जरा बाबा पिछले। और ये जमीन मंडी का नाम है। जब गांव का नाम हो इसे टाइम मंडी का नाम हो, ये कोई ऐसा नहीं कोई गांव ने अपने खाते में तक कटवा के जमीन दे रखी, ऐसा नहीं। जब गांव में मालिक बना जमीन का, उसी टाइम मंडी भी मालिक बनी जमीन की। किसी के खाते में तक कट के दी गई जमीन को जोड़ी की जमीन ज्यादा बनी, या किसी के खाते में तो कटी जमीन नहीं है। ये पूरे गांव को जो खाता था उसमें तो कटी जमीन, 48,000 बीघे जमीन है, 12,000 बीघे चारों पाने का जमीन आई है। अब ये खाते में तो कटी जमीन है, पूरा गांव का गांव कोड़ खाता
ये तो किसी को मालूम नहीं है कि 36,000 बीघे जो बड़ी कोत में है उसके खाते में कट रही है, या 48,000 बीघे जो सारा दन्नू का माँ खाता उसमें कट रही। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है 12,000 बीघे जमीन जब खुद छोटी कोत गांव अलग बसा वो पूरी उनके पास पूरी है, मगर वो रिकॉर्ड की बातें बाद में चलेंगी, वो न्यारी बातें हैं। तो ये देवड़ी की जमीन नहीं है भाई, मगर ये जमीन नाम भी नहीं हो सकती किसी के। बाबा सुरजाई भी इसका मुख्तार है, मुख्तारनामा बाबा सुरजाई का नाम 24 साल लगे थे। मंडी का नाम जमीन है, मुख्तारनामा सुरजाई का, और जिसका मुख्तारनामा हो वो जमीन को बीज भी सकता है, पट्टे पे भी दे सकता है। बेच भी सकता है क्या? नहीं, वो मुख्तारनामा वाला बेच नहीं सकता, मगर देवड़ीदार अगर कोई घोषित हो जाता है वो जमीन को बेच भी सकता है, वो पट्टे पे भी दे सकता है, वो प्योर मालिक होता है। क्योंकि पिछली साल जो कानून बनाया, देवड़ीदार अगर कोई घोषित हो गया तो वो उस जमीन का मालिक हो गया, उसको दूसरे को बेच सकता है। इसलिए सीधा सीधा बाबा पूरा जमीन नाम करवाने खातर एसडीएम के दरखास्त है, अब मेरे यहाँ जमीन नाम करवा, और एसडीएम ने मारक कर दी तहसीलदार के, ये शायद रहे तहसीलदार, अगर ऐसा हो सकता तो आप करिए, ये आदेश दे दिया कि अगर ऐसा हो सकता है तो आप करिए। ये नहीं देखा कि भाई वो जमीन की किस लेवल की हो सकती है, नहीं हो सकती है, जिसमें पहले विवाद चल रहा हो। हाँ, खुद नहीं देखा, एक पार्टी बढ़ के खड़े हो गया एसडीएम। तो हमें पता चला किसी सोर्स के माध्यम से, सरपंच के पास पता चला, भाई आप तो बात कर रहे हो कि डेरे के अंदर दूसरा साधु ले आवांगे, और जो कि बहुत नजदीक भी है, क्योंकि सारे के सारे पीरा ने किसी साधु को ऊपर नजर लगा रखी, भाई इसको बिठाना तय भी कर रहे हैं, क्योंकि वो तो उनका काम है, डेरा साधु चुनना तो बाब्या का काम है, और हमने भी बाब्या में छोड़ रखी, भाई अच्छा माड़ा जैसा भी बाबे जाना है, बाब्या का काम बाबे करेंगे। इसलिए आप जो भी हमारे डेरे का साधु हो, आप हमें नया जिम्मेवार दीजिए, ताकि ये जो आदमी है, ये जो बाबा बैठा है, ये गांव की मर्यादाओं के अनुसार काम नहीं कर रहा, गांव में पार्टीबाजी कर रहे हैं। और बहुत सी चीजें आज मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, मैं पहले बोल चुका हूँ, इसका आचरण बाबा के लायक नहीं है। तो वो दो नया बाबा जो यहाँ का जिम्मेवार देने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर रखी है। सरपंच के पास फोन आया, आप तो बाबा बदलने को दे, बाबा बदल गया, बाबा तो जमीन नाम कराने लग रहे। हम फिर तुरंत पटवारी के पास गए, पटवारी बोला जी मेरे तो नक्शा मंगवा जमीन का, मेरे पास मन तो मेरा जमीन नाम करवाओ, जबकि पता पटवारी नहीं, नक्शा का एसडीएम को क्या जरूरत, बाबा के डेरे की जमीन का। कानूनों से हमने बात करी, वो हमने मिला नहीं। फिर हमें नायब तहसीलदार के पास गए, बरवाड़ा का नायब तहसीलदार को चार्ज दे रखा है, जब तक ये नायब तहसीलदार छुट्टी पे है, खेड़ी तहसील का। हम उनके पास गए, माजी इस तरह की कोशिश चल रही है बाबा सुरजाई के नाम से हटा करके, अरे फिलहाल जो बाबा है यू, हमने जब तक न्यू निबेरा था देवड़ीदार बना है, हमने तब तक तो न्यू बेरा था यो मुख्तारनामा ले। हमने कहा जी मुख्तारनामा इसको नहीं मिलना चाहिए, डेरे में किसी ने चुन नहीं रखा, अगर चुनना होता तो इसका राइट बनता है, चुन नहीं रखे तो बाबा तो दूसरा आने लग रहा है। बोले जी ये क्या चाहता है बाबा, बाबा जी 99 साल पटम सारी जमीन ने देगा, मैं हमें क्या करांगा, के काम करेगा, के दूसरा बाबा हुआ वो करेगा, आप इसको रोकिए। वो कहने लगे जी मेरे पास तो अभी तक तो सूचना नहीं है, मगर मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिसमें डेरा का नुकसान होगा, गाँव का नुकसान। उसके बाद हम गए डीसी दर, डीसी को मालूम नहीं था, उनके नॉलेज में नहीं था, तो डीसी को तहसीलदार को मालूम था, मगर उसको कुछ और बात कह रखी होगी। उसने तुरंत आदेश दिए कानूनों को, और पटवारी को भी कह दिए यू टोकन ही इस रिकॉर्ड में यू नरा फसण का, क्योंकि कारण क्या है, डेरा गांव का है और डेरे की जमीन है। अगर कोई हाथ लावेगा और गलत काम करेगा, गांव उसकी बख्शने वाला नहीं है।
जेल में पैर पिटेगा, चाहे कोई कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो। हम जांच कराने भी जाना, हम संघर्ष करने भी जाना, हमारे भी ऊपर नीचे आदमी होंगे। हम फिर डीसी के गए, डीसी को हमने एप्लीकेशन दी कि इस तरह हमारी जमीन के साथ सड़क रह जाना है, इसको जो इसकी स्थिति है वह नियुक्ति वाणी रहनी चाहिए, ताकि आपका जो दूसरा जब जिम्मेवार डेरा का आवे तब की बात तब देखी जाओगी, ये कोई जिम्मेवार नहीं है। एसडीएम मौके बाद ही बैठा था, डीसी साहब कहने लगे मैं जांच कराऊंगा, जांच के लायक भी बैठे एसडीएम तो रहे, इसका एप्लीकेशन आ रही है। एसडीएम तड़न नाट कर गया, डीसी बोला ठीक है जी जांच करवाऊंगा, अगर कोई ऐसा काम तो हम नहीं होने देंगे। उसके बाद हमने कागज कढ़वाया, मैं जो एप्लीकेशन देगा जा रहा बापागढ़ एसडीएम का वो चाहिए, वो तो हमने नहीं बोले जी वह कुकर मिलेगी, वह तो उसने दे रखे नंबर लाएगा, नंबर वाली दरखास्त कॉपी मिल सकता उसकी, फिर यह कॉपी हमने। तो अब 20 तारीख को जो तो कॉपी लेने के बाद हमने आके गांव इकट्ठा कराया, गांव को ये प्रूफ दिखाओ भाई या जमीन नाम करवाओ। देवड़ीदार का मतलब है मालिक, बुकाए भी बुका रखा हूँ, बुकान देंगे लोगों ने। देवड़ीदार का मतलब है मालिक, अगर देवड़ीदार ये बढ़ जाता है तो सूतला पटक दियो, कोई कोर्ट में भी जमीन का मालिक है, बेच सकता है। देवड़ीदार अगर बढ़ जाता है वो जमीन को बेच सकता है, तो सारा मालिक बन जाएगा, तो फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, फिर तो गांव का कोई लेना देना नहीं रहा, ना को बाप्या का कोई लेना देना नहीं रहा। तो ये सारा सौदा देख कर हमें एप्लीकेशन तो दिया है। उसके बाद गांव इकट्ठा होया, गांव इकट्ठा होकर फिर एक निर्णय लिया गया कि हम तसल्ली नहीं करते भाई, 2 दिन तो हम छुट्टी के 12 इतवार है, और 1 दिन देवा कार्य दिवस यू कागज ठीक करने की, अगर कड़िया के में गलत कर रखा हो तो उसको ठीक कर दो, और अगर यह सिर्फ एप्लीकेशन है तो इसको खारिज करके मारने दे दो या खारिज कर देगा। वरना 20 तारीख में खेड़ी तहसील पर जावांगे बहुत भारी संख्या में, और जवाब लेने जावांगे भाई या तहसील है सूत्रे काम करने खातर है कि नहीं, लोगों की जमीन दूसरे का नाम करने खातर। तीसरा केस हो लिया हमारे अगले 2 बार तो पहले फ्रॉड हुए मालिकों की जमीन के, चलो वो ऑनलाइन हुए होंगे, यो जमा श्यामी ये करने लायक रहे, सारा काम को पता होते हुए करने लायक रहे। 3 प्रस्ताव पास हुए था, एक तो ये कि हम यह जमीन नाम नहीं होने देंगे किसी भी संघर्ष कराने से। दूसरा, जो भाई 1-2% लोग इस गल लायक रहे थे काम मतलब आप उनते भी गांव की तरफ से प्रार्थना करेगी, देख लो भाई तमने कहा दिन प्रूफ ले आओ भाई को ठोस बाबा के खिलाफ है, अम्बा यंग है, नहीं तो तम तो उन्हें कहो हो, इस तरह ठोस सबूत को नहीं भाई देवड़ीदार बनाया। ये भी उनसे भी अपील करेगी, ये भी इसका पेंडा छोड़ दो, ये आदमी सही नहीं है, काम में उजाड़ा है। ये प्रूफ देखने के बाद प्रधान जी क्या उनकी तरफ से कोई मैसेज आया कि? हमारे पास तो कोई मैसेज नहीं आया है, ना अच्छा या ना माड़ा है। अब उनके मन में क्या चल रहा है ना बाबा की प्रतिक्रिया आई। हालांकि हमने बेरा झूठ बोलने में सातिर आदमी है, झूठ बोला कि हमें नहीं लगता कि वो भी कोई आदमी नहीं चाहता होगा बाबा का जमींदार होगा, कोई आदमी काम का हिसाब नहीं पाओगा मेरा अंदाजा में। भाई ज्यादा ही आपस में खिंची में कोई मेरे तो इतना खिंचता हो, हमने तो चाहे दास होंदा हो गांव का, ये गल खड़े नहीं होना वो अलग चीज है, सरपंच तक खिंचता हो या गांव तक खिंचता हो वो अलग चीज है, मगर हमने नहीं लगता कि डेरे की जमीन के खिलाफ कोई खड़िया होता। हाँ एक आधा घर तो पहला भी खड़े है, एक आधा घर का तो कई कहो पहला भी खड़े है। तो भाई गांव की जो डेरे की जमीन का मामला था, इसलिए काम इकट्ठा हुआ, इसलिए संघर्ष की बात आई। और तीसरी बात यह आई कि अब तो पेटा भर गया गांव का, भाई एक आधा भाई नहीं भी चंदा हुआ, इस बात बंद नहीं जाएंगे। और बाब्या से भी प्रार्थना करी गई, पीरा से भी आपसे प्रार्थना में जितना आप टाइम देने लग रहे हो गांव गल है, इतना गलत काम करना है, इतना गांव में फूट डालना है, इतना गांव में लड़वाने की कोशिश कर रहा है। बाब्या से भी प्रार्थना भरी पंचायत में प्रार्थना करी गई, वो वीडियो के माध्यम से उन दौर जान दी होगी। मैं आप भी इसका जल्दी निर्णय लो
और सरकार तक भी कही गई भाई बात सुनो, यो एसडीएम नारायण उनके खुला छोड़ रखा है, बाकी में उल्टे पुल्टे काम करके इसका कोई जिम्मेवार नहीं, इसका बड़ा अधिकारी नहीं है को। चुनी हुई सरकार सैनी साहब से भी प्रार्थना करी हमने, या तो फिर आप कंधे हो भाई सरकार वाले कंधे हो, ठीक है कर देगा नाम, फिर तो सरकार होगी, सरकार करवा हुआ है कि एसडीएम खुद करा है ये, हमें तो हमारी तो शाम में एसडीएम लग रहा है उल्टे काम पर, नहीं वह सरकार कर रही है, एसडीएम कर रहा है, इसका भी तो पता चलना चाहिए। जैसे नायब सैनी का एक बयान आता कि सबकी चूड़ी टाइट कर दूंगा या देखिए चूड़ी टाइट, अब नहीं बता अंदाजा लो 180 किला का मालिक बाबा ने बना हुआ है एसडीएम, किस दबाव में बना हुआ है या किस लालच में बना हुआ पता तो चलना चाहिए। 180 किलो थोड़े हुआ ये शायद कोचकला गांव की चूड़ी टाइट करने को चले शायद। उस दिन तो बयान अधिकारियों का कर्मचारियों का आया था, अधिकारी कर्मचारियों की चूड़ी टाइट करूंगा, जो उनकी बजाय फिर काम की करता होगा, लेकिन देश के अंदर प्रजातंत्र है भाई, एसडीएम के बाप की पपोती नहीं है जमीन, इसलिए हमें कोई कर्मचारी या अधिकारी न्यू सोचे नहीं भाई जमीन पे गलत खेल करके और आराम की नींद सोगा, आराम की नींद कौन सोने दे भाई, अब कोर्ट में जाना पड़ो, सरकार में जाना पड़ो, फिर हमें उती चैन ते सोन को लिया, गांव की जमीन है, एक मरला भी खराब को नहीं, जैसे डेरे का रहेगी डेरे